अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 8 फरवरी का स्वाबी का जो तहरीक इंसाफ का शो है, इस वक्त सारे तज्जिए और सारी जो खबरें हैं उससे ही मुतल्लक हैं कि वो कामयाब था नहीं था, उससे जो नताइज तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को हासिल करने थे क्या वो हासिल कर पाए हैं, और जो हुकूमत है उसके लिए कोई मुश्किल खड़ी हुई है। जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, एक ट्रैक पर लेके जाने का, हुकूमत का मामलात को नॉर्मलाइज करने का, क्या उस पर कोई फर्क पड़ा है। उस दिन लाहौर में मैच भी था और बहुत अच्छा मैच हो गया। शायकीन की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, यानी एक दिन पहले गुज़श्ता रोज की बात है। वहां लाहौर में और पंजाब के दीगर शहरों में और पाकिस्तान के दीगर शहरों में एहतजाज वहां भी होना था। अनाउंसमेंट यही हुई थी। जो जुनैद अकबर खान हैं, उनको जब ये पार्टी की सरबराही केपीके में मिली तो उन्होंने वहां एकदम जो बयानिया बनाया और ये तासुर दिया कि वो अब पार्टी को मुतहर्रिक करेंगे, और इनडायरेक्टली दबे अल्फाज में अली अमीन गंडापुर पे उनकी तनकीद चलती थी कि कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, और वो उस तरीके से कारकुनों को नहीं निकाल पाते, और जो असल अहदाफ हैं जो बानी पीटीआई की तरफ से दिए गए हैं, अपने जो लीडर्स हैं, कारकुन हैं, उनको उसको हासिल करने में नाकामी की बुनियादी वजह अली अमीन गंडापुर या वो ओहदेदार हैं जो जिनके पास इख्तियार भी है और जो मजे कर रहे हैं। मुल्क बंद करने की भी बात की, और लेकिन उसके बाद उससे वो बैकफुट पे नहीं गए, उस बात पे आए नहीं कि हमने कैसे मुल्क बंद करना है, पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। अच्छा, आलिया हमजा को पंजाब में जो रोल मिला, उन्होंने अपनी सी कोशिश की, वो कहीं नजर नहीं आई उस तरीके से। चंद गिनती के लोग कहीं आए, सेल्फियां बनाई और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, दैट्स इट। हाँ, सवाबी पे जोर बहुत लगाया। अपना सूबा था, अपना होम ग्राउंड था, अपने लोग थे, एक ग्राउंड में, खेत में आपने स्टेज बनाया, जलसागाह बनाई, पूरे सूबे से, पंजाब से भी कहीं से काफिले, सबकी ड्यूटियां थी, कोई 100 लाया, कोई 50 लाया, करते कराते 5-7 हजार आप वहां पे क्राउड इकट्ठा कर लिया। इससे ज्यादा का तो नहीं था। बहुत ही आप उसको मल्टीप्लाई करके भी बता दें तो डबल फिगर में नहीं गया, मतलब 10,000 मैं नहीं समझता कि वहां गया। खुद उनके जो आजाद जराए हैं वो भी यही कहते हैं। और वैसे भी इस तरह के शो में 5-7 हजार भी हो जाए तो बहुत होता है। आपको तो वीडियो चाहिए होती है, तस्वीर चाहिए होती है, आपने उसके बाद उससे खेलना होता है। यही इस वक्त चल रहा है उसको लेके। लेकिन फर्क क्या पड़ा, मुल्क चलता रहा। पाकिस्तान के जो अवाम है अपने अपने इलाकों में, उनको कोई मुश्किलात कहीं पे कोई सामना नहीं करना पड़ा, और हुकूमत बिल्कुल रिलैक्स थी। आपने देखा होगा कि इस दफा माजी के बरक्स कोई पकड़ रखड़ भी नहीं हुई। ये बयानिया बनाने की कोशिश हुई, कुछ फरमाइशी गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं मुल्तान से लेके लाहौर और मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में, और उनके ऊपर तो वैसे ही बड़ा शक्को शुबा है पीटीआई के अपने अंदर भी कि ये जो सारी फरमाइशी गिरफ्तारियां हैं, ये बुनियादी तौर पे पार्टी के लिए ना कोई इसका फायदा है ना नुकसान है, ये होम्योपैथिक सा काम है। लेकिन स्वाबी जलसे में क्या हुआ, स्वाबी जलसे में जो खबरें निकली वो तो स्टेज से निकली। स्टेज में आपने देखा वहां पे पीटीआई, जैसे हम पहले बात करते आए हैं कि मुख्तलिफ इस वक्त ग्रोहों में तकसीम हो चुकी है, उसमें अली अमीन गंडापुर वाजे तौर पे सबसे मुख्तलिफ नजर आए, जैसे हम बता रहे थे और खबरें थी कि अली अमीन गंडापुर क्यों इस शो में जुनैद अकबर खान को लीड लेने देंगे, और उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने जुनैद अकबर खान को की तकरीर अब किसी के जहन में भी नहीं है। आपको अभी भी आप अपने आप से पूछें, अगर आपने क्लिप्स देखे हैं कोई सोशल मीडिया पे, उसकी कोई कवरेज आपके सामने आई है, तो आपको जुनैद अकबर खान का कोई क्लिप जहन में नहीं आएगा। अली अमीन गंडापुर का थू 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 तो आपके फौरन जहन में आ जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर ने यहां पे ये गेम की और ऐसी ड्रामेबाजी और एक्टिंग और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि शो वो ले गया। अच्छा, उन्होंने फिर शेर अफजल मरवत का भी खूब इस्तेमाल किया। उनको पता है कि सोशल मीडिया का जो कंटेंट है उसमें शेर अफजल मरवत साथ शामिल हो जाएगा अली अमीन गंडापुर के, तो चीजें जनाब वायरल भी होंगी, क्लिप्स बनेंगे। ये मकसद भी उसने हासिल कर लिया। असद कैसर कहीं नजर नहीं है इस वक्त, उसकी कोई पोजीशन, कोई वुकत इस वक्त नहीं है सोशल मीडिया पे भी और इस जलसे को लेके स्वाबी के।
जुनैद अकबर खान क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो अली अमीन गंडापुर ने फारग कर दिया। और खबर इसमें यही है कि असद कैसर और जुनैद अकबर खान इस पे बड़े तिलमिलाए हैं, और उनका था कि ये शो उनका होगा और उनको क्रेडिट मिलेगा, वो नहीं हो सका। अब इसको वो अब इमरान खान के साथ उनकी जो अडयाला में अब अगली मुलाकात होगी वो बड़ी जबरदस्त होने जा रही है। उसमें ये नहीं होगा कि सर हमने जनाब खान साहब हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया है, अवाम निकल आए हैं, इस वक्त बस माहौल बन गया है, ये जलसे के बाद तो अब हमारी जो तहरीक है वो अगले मरहले में जाएगी, वो ये बातें नहीं करेंगे। वो ये बातें करेंगे कि जनाब देखें अली अमीन गंडापुर ने ये किया, अली अमीन गंडापुर ने हमें फिर मतलब ये ड्रामा करके तो जनाब आपको खान साहब वर्गलाने की कोशिश की है कि वो बड़ा काम कर रहा है, आपको हम बता रहे हैं अली अमीन गंडापुर ही सबसे इस वक्त मेन मसला है, उसको हुकूमत से हटाएं। अब इमरान खान के लिए मुश्किल पेश आ जानी है। वो अभी तो सूबाई सदर बनाया था जुनैद अकबर खान को, वो तो खुद एनालिसिस करेगा कि ये क्या कारकुन इसके पीछे निकले हैं, क्या निकालने में ये कामयाब हुआ है। यूट्यूबर्स जो उनके एक्टिविस्ट हैं वो वहां पहुंचे, अपनी उन्होंने भरपूर कोशिश की है और कर रहे हैं। और इस जलसे के हवाले से आपको महीनों क्लिप्स अब सोशल मीडिया पे नजर आते रहेंगे। लेकिन इमरान खान के लिए बहुत मायूसी की ये वजह है कि उसका जो प्लान था 8 फरवरी को लेके, 8 फरवरी सवाबी की एक जलसागाह तक महदूद कर दिया। इमरान खान का ये प्लान था कि 8 फरवरी को, चूंकि बयानिया ये हम बना रहे हैं कि वो फॉर्म 47 का इलेक्शन था 2024 का और हर हलके में धांधली हुई है, तो पाकिस्तान भर के हर हलके से लोग जो उनके उम्मीदवार थे पीटीआई के जो हारे हैं और जो वो समझते हैं कि वो हारे नहीं हैं, वो अपने अपने अवाम को निकालेंगे और एक भरपूर किस्म का एहतजाज रजिस्टर्ड होगा। नाकामी हुई और ये बहुत बड़ी मायूसी इस वक्त पार्टी के अंदर और कारकुनों में ये बढ़ती चली जा रही है। वो जब खुद अब अपना बैठ के एहतसाब कर रहे हैं कि इस 8 फरवरी को हमने सोचा था कि यहां से एक दोबारा जो हमारी पिछली गलतियां हैं, जो हम अपनी तहरीक को अभी तक मुनज़्ज़म अंदाज से शुरू नहीं कर सके, अवाम मुतहर्रक होने की बजाय बिल्कुल रूटीन में आ चुके हैं और बस सब अपने अपने कामों में लग गए हैं, और हुकूमत जिस तरह काम कर रही है अपने जो गवर्नेंस के इश्यूज पे, खासतौर पे पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, केपीके की हुकूमत भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। तो अब दोनों तरफ से इनको मसाइल हैं और ये जो मायूसी है ये इनको ले डूबेगी। इसके लिए अब इन्होंने अब नई स्ट्रेटजी है उस पर जाना है, और उस नई हिकमत अमली के लिए पीटीआई के पास इस वक्त अगर कोई ऑप्शन है, वो इनकी अपनी पार्टी के अंदर से सारे ऑप्शन तो खत्म हो चुके हैं, हर हरबा आजमा चुके हैं, कहीं पे कोई कामयाबी नहीं मिल रही। जो एक अदालती महाज है, हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस आ गया, सुप्रीम कोर्ट में अगले चंद दिनों में 10 फरवरी कल का दिन है, बड़ा अहम है, और उस पर भी जो खत शत का मामला है उस पर भी हम दोबारा किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। तो वहां भी मायूसी है। तो अब ऑप्शन तहरीक इंसाफ के पास क्या है? अच्छा, एक चीज ये है कि इमरान खान के लिए जो मुश्किलात तो बड़ी हैं, पार्टी के लिए बड़ी हैं। अब इनका जो हम पहले भी बात करते हैं कि इनकी अंदरूनी लड़ाई है वो केपीके में बढ़ेगी। अभी आपको अगले आने वाले हफ्ते में ये जो स्वाबी का जो रिजल्ट निकलना है वो केपीके में निकलना है, वहां पे बगावत होनी है। आपस में मीटिंग शुरू हो गई हैं और जो इमरान खान के साथ मुलाकातें हैं उसमें ये सब कुछ यही डिस्कस होगा, और मायूसी वाली बात तो सबसे ज्यादा डिस्कस होगी। ऑप्शन क्या है जो मैंने बात की, तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन इस वक्त है एक भरपूर किस्म का ओपोजिशन अलायंस, जो बवजूद अभी तक कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि उसमें जो दीगर जो लीडर्स हैं उनके अपने खदशात हैं कि हमें इस्तेमाल ना किया जाए, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान को इंगेज करना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मौलाना के बगैर इनकी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन मौलाना को देंगे क्या? जो एक मीटिंग हुई है मौलाना के साथ, उसकी भी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। उसमें मौलाना और जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उनके दरमियान बहुत ज्यादा बहसो मुबासा हुआ, कुछ तंज के निश्तर एक दूसरे पे चलाए गए, और मौलाना ने शाहिद खाकान अब्बासी से कहा कि ठीक है मैं तो बंदे ले आऊंगा, आप लोग जरा मुझे तादाद बताएं, आप लोग कितने बंदे निकालेंगे।
फिर उन्होंने ये भी मौलाना ने कहा कि इसका फायदा क्या होगा सियासी तौर पे, दीवार से जाके हम टकरे मारे, आप ये चाहते हैं। तो ये जो है ये टर्म्स कंडीशन तय होनी है। मौलाना की को चाहिए इस वक्त इमरान खान और जो इस वक्त ओपोजिशन है उसका क्राउड चाहिए। मौलाना इस वक्त बहुत ज्यादा उनकी ख्वाहिश है कि वो दबाव बढ़ाएं और हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके कुछ मामला जो रुके हुए हैं वहां उनको कुछ मिल जाए और एक सियासी स्पेस भी उनको मिले। तो इसलिए मौलाना नामुकम्मल इनकार कर रहे हैं इमरान खान की पार्टी को और अपोजिशन को कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आता, नामुकम्मल इकरार कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो सियासी सरगर्मी आनी है, इस अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से ही दोबारा माहौल बन सकता है। ये एक ऑप्शन है जिससे एक नए सिरे से कुछ हलचल आप मचा सकते हैं। उसमें अब मौलाना का क्या किरदार है, मौलाना को जो गुलदस्ता शहबाज शरीफ ने दिया वो उसकी तस्वीर आई तो उससे भी बड़े मामलात हैं। लेकिन मौलाना ने जो अभी तकरीर की है आज के दिन, इशारा दिया है और कहा है कि हम पीटीआई के साथ चूंकि हमारे फासले बहुत थे वो कम हो रहे हैं, तो वो दोनों ऑप्शन उन्होंने खोले हुए हैं। तो आने वाले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में ये बात खुल के सामने आएगी कि क्या ये एक इत्तेहाद बन सकता है। ओपोजिशन के लिए हमेशा गुंजाइश मौजूद होती है इत्तेहाद बनाने की। तो ये एक है पहलू। और एक और ऑप्शन वो है अदलिया और उसमें वुकला तहरीक। अब वुकला निकल रहे हैं, ये जो जजेस की तैनातियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, फिर जो इख्तियारात हैं, आईनी जो बेंच है उसके हवाले से जो फुल कोर्ट का मामला है, ये सब चीजें इस वक्त गुंजलक होती जा रही हैं और ये भी यहां डिसाइड इसी एक हफ्ते में होना है। तो ये जो फरवरी का महीना है ये बड़ा अहम है। तो ये जो मायूसी पीटीआई को हुई है और उसकी मायूसी जो बढ़ रही है, उसको अगर कोई उम्मीद की किरण उसमें मिलनी है उसको कोई दोबारा, तो वो इस फरवरी के महीने में मिलनी है या फिर मुकम्मल तौर पे मायूसी इनके नसीब में लिखी जाएगी अगर इस फरवरी में कोई नए सिरे से कोई मामलात उनके हक में बनते नजर ना आए। तो जनाब इस सब पे हम नजर रखेंगे और देखते हैं कि ये जो मायूसी स्वाबी जलसे से हुई है इतनी बड़ी, और इस तहरीक एकदम जो शुरू ही नहीं हो पा रही, उसकी एक और अटेम्प्ट नाकाम हुई है, तो इसका क्या होगा इस पे हम नजर रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे इस प्रोग्राम और व्लॉग के हवाले से, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।